बिहार की खबरें देख देख कर अगर आप पक गए हो, सूत्रों की खबर सुनकर अगर आप थक गए हो, रिपोर्टर की बात सुन सुनकर अगर आप परेशान हो गए हो और एंकर्स की कहानियां सुन सुनकर आपको समझ ही में ना आ रहा हो, तो बिहार की राजनीति में पेश है एक नया तमाशा। जी हां, दी ग्रैंड बिहार ड्रामा। तो चलें क्या बातचीत से शुरू करें, उसी में तो मजा आता है ना। लालू जी, ये का हो गया, जहां देखिए बस एक ही खबर, अब तो हर जगह नीतीश कुमार हैं, क्या कहेंगे? इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। अच्छा, ये पलटू राम है। राबड़ी जी, देखिए ना, ये का कह रहे हैं? पलटू राम में पलट गए। ये सब का हो रहा है भाई? तेजस्वी जी, आपके तो चचा जान है, आप क्या कहेंगे? हमारे जो चाचा हैं बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। आप तीनों मिल गए हैं। ये तेज प्रताप जी ही सही बताएंगे, क्यों तेज प्रताप जी? पलटू चाचा जी। राम राम राम, सब एक ही जैसा बोल रहे हैं, सब लगता है मिल गए। अब तो सीधे नीतीश कुमार से पूछना पड़ेगा। क्यों नीतीश जी, आप तो इधर प्रधानमंत्री बनने आए थे, ये उधर काहे सट गए हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ावे। माने सबका स्क्रिप्ट तैयार है। आपको लगेगा जादू दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं। नीतीश जी 5वीं बार पलट रहे हैं और 9वीं बार शपथ लेंगे। हमको तो लगा था कि वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर भाजपा वाले बनवा देंगे, यही तो बात उठ रही थी ना। क्यों नीतीश जी? हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे। अच्छा, तो इस बार आप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, अमित शाह जी ने जबरदस्ती बनवा दिया। लेकिन आप उधर तो इसलिए गए थे ना कि प्रधानमंत्री बनेंगे, खुद बनेंगे। क्या हुआ? मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। ओहो, चलिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मोदी जी का मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। मगर आपको पता है दोस्तों कि मोदी जी को केंद्र की राजनीति में लाने की मांग सबसे पहले नीतीश कुमार ने की थी, और वो भी 2003 में। खुद सुनिए। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के नारे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। क्या नीतीश जी, सही कह रहा हूं ना? एक अलग बात है, हम कहां बढ़े, आज हमको 2003 की बात दिखा रहे हैं। अरे, आपकी तो प्रतिक्रिया ही समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा तो मजा लेने दीजिए। चलिए, आपको नया वाला सुना देते हैं, वो भी सुन लीजिए। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे। जय सिया राम दोस्तों, इस बयान को तो आप इधर से सुनाइए या उधर से सुनाइए, दोनों तरफ चलेगा। अगर वो तेजस्वी इंडिया अलायंस की तरफ है तो भी चलेगा, एनडीए के तरफ है तब भी चलेगा, डिस्क्लेमर के साथ। लेकिन इसीलिए एक बार फिर से सुनाइए एडिटर महोदय। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे। लेकिन फिलहाल छोड़िए दोस्तों, आपको बिहार की कहानी आगे लेकर चलता हूं, और ये किसी चैनल ने नहीं सुनाई होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, और सीधे नीतीश कुमार की जुबान से। नीतीश जी, सही सही बताइए, आप लालू जी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं, मैं तो हमेशा करता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। ये नीड ग्रीड क्या कह रहे हैं? अब तो तेजस्वी जी से पूछना पड़ेगा। क्यों तेजस्वी जी, आप तो आपका डिप्टी सीएम वाला पद भी गया। नीतीश कुमार जी को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे स्टेट जो है चल नहीं रहा। वो साबित हो जाएंगे कि वो देश के सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। अरे तेजस्वी जी, अभी औपचारिक रूप से गठबंधन टूटा नहीं है, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा है, अभी से ये कहने लगे। सही सही बताइए, यही कह रहे हैं ना? आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। लो जी, ये तुरंते बदल गए। अब चलिए फिर नीतीश जी से पूछ लेते हैं। आप साफ साफ बताइए
कि आखिर आपने तेजस्वी का साथ छोड़ने का फैसला क्यों किया। जितना दूर तक संभव हुआ हमने निभाया है और पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ निभाया है। अब इसके आगे संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। बयान पुराना है दोस्तों, लेकिन इसको संभाल कर रख लीजिए क्योंकि यही काम आएगा। और अब इस बयान पर लालू जी की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। क्यों लालू जी? न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। वैसे एक बात तो है दोस्तों, लालू जी की प्रिय बेटी रोहिणी आचार्य ने भी खुलकर निशाना दागा। और हालांकि देख लीजिए इस ट्वीट को, उन्होंने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर तेजस्वी जी तो खुलकर बता सकते हैं क्योंकि फ्रंट पर तो खेलना ही पड़ेगा ना। क्यों तेजस्वी जी? विचारधारा बताइए ना। हमारे साथ अब फिर बीजेपी के साथ चले गए, तो इनका कौन सा विचार है, कौन सी सिद्धांत है? अरे बाप रे, फिर राजनीतिक विचारधारा, बड़ा इसमें गालमेल है। क्यों नीतीश जी, आप भी कुछ कहेंगे? और लालू परिवार पर ही बता दीजिए। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि मामला बहुत बिगड़ गया है और बात तो अब अल्टीमेटम तक जा पहुंची है। सारा मसाला तो आप देख ही रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा मैं उसमें खींच नहीं रहा, लेकिन कहानियों को डिकोड करना बड़ा जरूरी है और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधे ब्रह्मास्त्र चल देते हैं। सुन लीजिए। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। मगर नीतीश कुमार कैसे चुप रहें? ऐसे ही थोड़े ना है कि विधायकों की संख्या कम है मगर फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए। यानी इनकी तर्कश में बहुत सारे तीर हैं और लालू परिवार के खिलाफ। सुन लीजिए। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे, और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि जिस नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के मुद्दे पर परिवारवाद का मुद्दा उठाया, वो हर बार लालू परिवार को ठुकराने के लिए यही काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। मगर तेजस्वी यादव इतनी आसानी से नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। मगर इतना समझ में आ गया है दोस्तों कि जब सब कुछ हो ही गया है तो अब तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के कोप का सामना करना पड़ेगा। सुन लीजिए। बकवास ही बोल रहा है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा ध्यान दिया मेरे भाई समाज देश का बेटा है, इसको हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनाया था? विधायक दल का नेता, क्या पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आ रहा था हमने एक्सप्लेन किया, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छाप दिया। चलिए एक बात तो साफ है कि मामला पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। वो 5वीं बार पलटी मार करके नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहेंगे। अभी सही सुना देता हूं, पुरानी आगे तो होना है, अभी आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। मगर नीतीश जी, ये जानना जरूरी है कि जिस इंडी अलायंस को आपने खुद बनाया उसे ही छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? कोई दूसरा निकाली हो सकता है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं। क्यों? मुझको पूरा यकीन है, हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। अब ये बयान तो दोस्तों 2019 के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन आप इसे 2024 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालात वही हैं। क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन कल सुबह सुबह अगर नीतीश और तेजस्वी के बीच एक खाली कुर्सी रख दी गई थी तो शाम होते होते कोई खाली कुर्सी तो नहीं छोड़ी गई,
लेकिन तेजस्वी यादव के न पहुंचने पर जो कुर्सी खाली रह गई उसके नेम प्लेट को हटाकर नीतीश के एक मंत्री अशोक चौधरी उसी में बैठ गए और इसीलिए बिहार के इस सियासी ड्रामे का इंतजार कीजिए। लेकिन ये आखिर में एक सवाल दोस्तों कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों और कौन है दोषी, यही तो आप जानना चाहते हैं ना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों जातिवाद में फंसी बिहार की राजनीति ही इसकी सबसे बड़ी दोषी है। और याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, याद कीजिए उस समय को, या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, जनता तो मोदी के साथ ही खड़ी रही। मगर इस बीच साल 2015 में जब भाजपा को बहुमत देने का मौका था तो बिहार की जनता एक बार फिर जातिवाद में फंस गई, जातिवाद की राजनीति हावी हो गई। और आज इसीलिए बिहार गठबंधन के घुटन को झेलने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि देश के लिए तो जरूरी है ना कि मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रहें। और ऐसे में मोदी सरकार के लिए या भाजपा के लिए नीतीश को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा, बिहार की जनता के लिए एक सख्त संदेश है कि अगर लालू यादव अपनी पत्नी को, जो राजनीति से बिल्कुल दूर थी, अगर उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की जनता को ठेंगा दिखाया था, तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो काम भी कम दोषपूर्ण नहीं है। इस बात को याद रखिए। तो बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि आने वाले समय के लिए जातिवाद की राजनीति से दूर हटकर सख्त फैसला लेने का है। और ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। और 2024 का चुनाव तो नजदीक ही है, तो देखते चले जाइए बिहार के सियासी ड्रामे में अभी क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक एक चीज की आपको जानकारी दूंगा और पूरे नए एंगल के साथ। इस भ्रम में मत रहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा सी चूक से बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे आज बिहार की राजनीति को हो रहा है, बिहार की जनता को हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा आप कर रहे हैं। और इस बेल आइकन को, जो घंटी है, उसे दबाना भी मत भूलिएगा। और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।